हेलो एवरीवन, सक्षम महाजन दिस साइड। मैं स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो के अंदर, जहां पर मैं आपको 3 ऐसे तरीकों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करोगे ऑन अ डेली बेसिस तो आप अपने दिनों को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। ये वीडियो स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशली, क्योंकि मैं भी खुद एक कॉलेज स्टूडेंट हूँ और इन 3 तरीकों ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है ज़्यादा प्रोडक्टिव रहने में, अपने दिन को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने में, ज़्यादा वैल्यूएबल बनाने के लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तुम्हें सबसे पहले मतलब पता होना चाहिए बिजी रहने में ऑन अ डेली बेसिस और प्रोडक्टिव रहने में ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, अब यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं। ठीक है, मान लो तुम एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा बिजी रहे, तुमने अपने मॉम की हेल्प करवा दी घर के कामों में, और तुम अपने डैड के साथ मार्केट चले गए सामान लेने के लिए, थोड़ा घर का सामान खरीद लिया, तुमने अपना होमवर्क कर लिया और तुम बहुत ज़्यादा थक गए। तो इसको तुम प्रोडक्टिविटी नहीं कह सकते हो। इसको तुमने बस ये कंसिडर कर सकते हो कि हाँ, तुम पूरे दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहे। नाउ प्रोडक्टिविटी का सिंपल मतलब ये होता है कि जो आपके दिन के एक्स्ट्रा आवर्स हैं, आप उनको एक ऐसी जगह पे यूटिलाइज कर रहे हो जहाँ से आप खुद का एक बेटर वर्जन बना रहे हो। चाहे शॉर्ट टर्म हो सकता है, चाहे लॉन्ग टर्म हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे लिए प्रोडक्टिव चीज़ें क्या हो सकती हैं। जैसे मुझे टाइपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपनी टाइपिंग की अगर काम कर रहा हूँ, टाइपिंग की स्पीड को बढ़ाने के लिए लैपटॉप के ऊपर वर्क कर रहा हूँ, तो वो एक प्रोडक्टिविटी वर्क के अंदर आता है। अगर मैं वर्कआउट करता हूँ जिम में जाके, तो वो एक प्रोडक्टिविटी के अंदर रिजल्ट करता है। अगर मैं किसी तरीके का पॉडकास्ट सुन रहा हूँ सेल्फ ग्रोथ के रिलेटेड या फिर अपने स्किल्स के रिलेटेड, वो प्रोडक्टिविटी के अंदर आता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें करना जिनकी वजह से हम अपने एक्स्ट्रा आवर्स में खुद का एक बेटर वर्जन बना सकते हैं, उसको प्रोडक्टिविटी वर्क कहते हैं। ठीक है, तो अब हमारा मेन फोकस प्रोडक्टिव बनने में रहेगा, ना कि बिजी कामों के ऊपर काम करने का, कि हमने सिर्फ काम किए जो बहुत ज़्यादा हमें लग रहे थे कि प्रोडक्टिव थे लेकिन एक्चुअल में वो प्रोडक्टिव नहीं थे। तो इस वीडियो से मेरा मेन फोकस ये चीज़ रहेगा कि आपको ये चीज़ का समझ आ जाए कि आपको डेली बेसिस पे अपना प्रोडक्टिविटी वर्क कैसे करना है और जो नॉन इंपॉर्टेंट टास्क हैं उनको रिड्यूस कैसे करना है ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Now the first way by which you can make your day more productive is documentation। अब documentation का क्या मतलब होता है, सुनो। देखो, जो हमारा दिमाग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है when it comes to remember something। कि अगर जैसे मान लो कि बहुत टाइम ऐसा होता होगा कि तुम एक पास्ट की मेमोरी को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते होगी कि यार मेरे दोस्त का बर्थडे कब था, मैंने अपनी फैमिली को कॉल करनी थी इस दिन पे, कि मैंने एक वेब सीरीज़ देखी थी, वहाँ पर ना एक बहुत अच्छी लाइन बोली हुई थी लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है वो लाइन क्या थी। मैंने पॉडकास्ट सुना था तो उसके ऑथर कौन थे और क्या कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी टीचिंग दी थी वहाँ पर, क्या है लेकिन मेरे को याद नहीं आ रहा है। बेसिकली जब हम एक पास्ट की मेमोरी को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं ना, प्रेजेंट में याद करने की कोशिश करते हैं, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करता है। तो तुम्हें क्या करना है, अपनी लाइफ में से ना याद करने की हैबिट को निकाल देना है। मैं डेली बेसिस पे ना कुछ भी याद नहीं रखता हूँ आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि मेरी हर एक चीज़ मैं डॉक्यूमेंट करता हूँ। डॉक्यूमेंटेशन का मतलब होता है कि हर एक चीज़ को लिखना, जो तुम्हारे, अगर तुम कुछ सीख रहे हो उसको भी लिखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखो, तुम आने वाले टाइम में क्या करने वाले हो, किसको कॉल करने वाले हो, क्या इंपॉर्टेंट टास्क होगा, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, उसको अर्जेंट का प्रायोरिटी देनी है, नॉन अर्जेंट की प्रायोरिटी देनी है। हर एक चीज़ को मैंने डॉक्यूमेंट किया होता है अपने डेली बेसिस पे, जिसकी वजह से ना मेरे को क्लैरिटी मिलती है कि हाँ, इस काम को मेरे को करना है और इस काम को मेरे को नहीं करना है, अभी करना है या फिर लेट करना है। डॉक्यूमेंटेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, अब डॉक्यूमेंटेशन करने के भी 2 तरीके होते हैं। या तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो या तो आप ओल्ड स्कूल डायरीज़ का यूज़ कर सकते हो। फॉर मी, मैं दोनों का यूज़ करता हूँ, टेक्नोलॉजीज़ का भी यूज़ करता हूँ और डायरी का भी यूज़ करता हूँ। अब टेक्नोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोडक्टिविटी ऐप्स आते हैं, जैसे नोशन इज़ माई पर्सनल फेवरेट। ठीक है, अब नोशन एक ऐसा ऐप है जो बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसके ऊपर पर्सनली मैं वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद वाला वीडियो शायद से नोशन पर ही होगा, तुम देख सकते हो उस वीडियो को। लेकिन अभी के लिए मैं नोशन के बारे में नहीं बताऊंगा तुम्हें कि नोशन क्या है क्या नहीं है। दूसरा, डायरीज़, तो तुम सबको पता ही है कि हम डायरीज़ के ऊपर कैसे काम करते हैं। अब अगर जो भी तुम इस वीडियो को देख रहा होगा, तो अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होगा, तो जैसे तुम्हें पता है कि मैं सिविल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ और साथ ही साथ मैं कॉन्टेंट क्रिएटर हूँ। ठीक है, तो मेरे को अपना डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए मैंने 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं। सबसे पहला, अगर मैं टेक्नोलॉजी का, अगर मैं ऐप्स का यूज़ करता हूँ या फिर डायरीज़ का यूज़ करता हूँ, तो तुम एक ब्रीफ आइडिया ले सकते हो मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैंने बेसिकली 3 कैटेगरीज बनाई हुई हैं ऑन अ डेली बेसिस। सबसे पहला आता है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट के अंदर मैं वो वाली चीज़ें लिखता हूँ कि जो ऑन अ डेली बेसिस मुझे करनी है। जैसे अगर मुझे पता है कि आज रात को मेरे को अपने नाना को या फिर नानी को कॉल करनी है, मैं वो लिख देता हूँ उस पर टू डू लिस्ट में। अगर आज मुझे पता है कि मेरे को किसी क्रिएटर का वीडियो देखना है, इंस्टाग्राम पे हो गया या फिर यूट्यूब वीडियो हो गया, तो मैं लिख देता हूँ कि आज मुझे देखना है। मतलब जो जो भी चीज़ें
चीज़ें मुझे ऑन अ डेली बेसिस आज के दिन पे करनी है तो वो मैं टू डू लिस्ट के अंदर लिख देता हूँ, ठीक है। और जो थर्ड पॉइंट है जो मैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ करता हूँ, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर मी बिकॉज आई एम अ कंटेंट क्रिएटर, वो है क्विक नोट्स। अब क्विक नोट्स एक ऐसा सेक्शन होता है जहाँ पर मैं ऐप के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ या फिर डायरी के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ। बेसिकली तुम्हारे दिमाग में भी शायद से होता होगा ये, अब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मेरे को बहुत ज़्यादा कंटेंट सोचना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, जैसे मेरी ऑडियंस है, राइट। अब सडनली शायद से सोते वक्त मेरे दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है या फिर नहाते वक्त कोई मेरे दिमाग में आइडिया आ सकता है। तो क्विक नोट्स वाला एक ऐसा सेक्शन होता है कि जहाँ पर मुझे ब्रीफली वे में टाइप नहीं करना होता है, चाहे वो व्हाट्सएप के ऊपर भी मैं बना सकता हूँ सेल्फ ग्रुप करके, मेरे को वहाँ पर ज़्यादा टाइप नहीं करना होता, बस एक मैं हिंट छोड़ देता हूँ, वहाँ पर एक पॉपअप छोड़ देता हूँ कि हाँ कुछ ऐसे रिलेटेड का आइडिया मेरे दिमाग में आया हुआ है। फिर जब मेरे को टाइम मिलता है तो उस आइडिया को मैं एलैबोरेट कर लेता हूँ वहाँ से। मेरे को हमेशा याद रहता है कि हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया आया हुआ था। तो ये 3 ऐसे तरीके थे जिसकी वजह से तुम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। मेरे लिए अब बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एंड स्टूडेंट, मैं टू डू लिस्ट का यूज़ करता हूँ, टास्क का यूज़ करता हूँ और क्विक नोट्स का यूज़ करता हूँ। और अगर तुम अब एक सिंपल स्टूडेंट हो, तुम कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम क्विक नोट्स वाले आइडियाज़ हटा दो, या फिर तुम रख भी सकते हो अगर तुम्हारे दिमाग में कोई ब्रिलियंट आइडिया आ जाता है और तुम उसके ऊपर वर्क करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो चीज़ तुम्हें हेल्प भी कर सकती है। तो प्रोडक्टिव होने का सेकंड पॉइंट मैं तुम्हें बताने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच कि जो मैंने लास्ट रिलेशनशिप वाला वीडियो बनाया हुआ था, आप सबने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया उस चीज़ के ऊपर। आज हमारी फैमिली 260 सब्सक्राइबर्स से 281 सब्सक्राइबर्स की हो गई है। और एक लास्ट जो मेरा सिविल इंजीनियरिंग वाला व्लॉग था उसके ऊपर अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 800 व्यूज़ होने वाले हैं। थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट कि मेरे को एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट को जो अपनी डेली बेसिस पर लाइफ को इंप्रूव कर रहा है, आप उसको इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू सो मच। मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि मैं आपको बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट दे सकूं ऑन अ डेली बेसिस। तो 500 सब्सक्राइबर्स करवा दो जल्दी से। एक बहुत अच्छा गिव अवे रखने वाला हूँ, एक पर्सन की तो लाइफ ज़रूर चेंज करूँगा उस गिव अवे से, इतनी भी चीज़ की मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बेल नोटिफिकेशन है घंटे की शेप का आइकॉन है उसको ज़रूर दबा देना, ताकि तुम अपने भाई का कोई भी वीडियो मिस ना करो आने वाले टाइम के अंदर। थैंक यू। ना दूसरा ऐसा तरीका जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो वो है अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब अगर मैं तुम्हें ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि तुम्हें कंसेप्ट समझना चाहिए टाइम मैनेजमेंट का, तो मेरा मतलब ये है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ के टाइम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो, अब मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, साथ ही साथ में मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूँ, यूट्यूब हैंडल करता हूँ, यूट्यूब चैनल है मेरा जहाँ पर मैं वीडियोज़ बनाता हूँ, जैसे कि आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। तो मेरा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अलग होगा एक ऐसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट से जो सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के ऊपर फोकस करता है। अब मेरा टाइम मैनेजमेंट अगर कंपेयर किया जाए एक ऐसे लड़के के साथ जो 12th के लिए बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो हम दोनों की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग होगी, हम दोनों का टाइम मैनेजमेंट भी अलग अलग होगा, राइट। नाउ टाइम मैनेजमेंट का ना सिंपल सा मतलब ये है कि तुम अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ को सबसे ज़्यादा टाइम दो। नाउ देयर इज़ अ रूल कॉल्ड परेटोज रूल। अब मैं इस रूल के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। अब इस रूल परेटोज रूल को 80-20 रूल भी कहा जाता है। इस रूल का मतलब ये है कि हमारी लाइफ में ना 80% ऑफ द जो हमारे गोल्स होते हैं ना, या फिर जो हमारे सपने होते हैं, वो सिर्फ 20% ऑफ द एक्शन से पूरे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके 10 गोल्स हैं लाइफ में, ठीक है, इस साल के लिए 2 सालों के लिए आपके 10 गोल्स हैं, ठीक है, तो अगर आप सिर्फ 2 गोल्स पे फोकस करोगे ना अपने, तो ऑटोमेटिकली आपके जो 8 गोल्स होंगे ना वो भी पूरे हो जाएंगे। इंस्टेड ऑफ डाइवर्सिफाइंग योर एनर्जी ऑन द 10 गोल्स, यू शुड फोकस ऑन द 2 मेन टॉप मोस्ट गोल्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि तुम्हारी एनर्जी सिर्फ 2 गोल्स पे लगेगी, ऑटोमेटिकली 8 गोल्स तुम्हारे पूरे हो जाएंगे। नाउ ये जो टाइम मैनेजमेंट वाला कंसेप्ट है ना, ये ज़्यादा आपको तब समझ आएगा जब आप प्रैक्टिकल वर्क करोगे। जब जैसे मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन में बताया कि टू डू लिस्ट बनाया करो और टास्क बनाया करो। जब आप कल से ये चीज़ें, कल से क्यों, मतलब आज से ही, मैं अभी कहता हूँ कि आप अभी बनाओ, आज ही टू डू लिस्ट बनाओ, टू डू लिस्ट का एक सेक्शन बनाओ और टास्क का एक लिस्ट बनाओ, ताकि जिनके अंदर आने वाले टाइम के अंदर, आने वाले दिनों की आप अपनी हर एक चीज़ लिख सको। ज़रूरत नहीं है अगर आप 10 गोल लिखते हो ना, ये मत देखो कि 10 के 10 करने हैं। अगर आप एक भी करते हो ना और अगले दिन 1.5 टास्क करते हो, उसके अगले दिन 2 टास्क करते हो, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। 10 चीज़ें अचीव करने की कोशिश मत करो, एक ही चीज़ अचीव करो यार एक दिन के लिए, बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, एटलीस्ट तुम्हारी शुरुआत हो जाएगी। तो तुम प्रैक्टिकल वर्क पे ध्यान दो, डॉक्यूमेंटेशन करना स्टार्ट करो
तो डेफिनेटली तुम टाइम मैनेजमेंट के कंसेप्ट को बेटर सही तरीके से समझ पाओगे। अब टाइम मैनेजमेंट ना एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि मैंने एक इंसान से एक पेड कोर्स लिया था जहाँ पर मैंने टाइम मैनेजमेंट को बहुत सही तरीके से सीखा था अभी कुछ दिनों पहले, जिसका तुम चार्ट पेपर शायद से यहाँ पर भी देख सकते हो। ये अक्टूबर महीने का चार्ट पेपर है। तो ये टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा और डीप कंसेप्ट है, और जिसको समझ आ गया ना उसकी लाइफ चेंज हो सकती है। और अगर आप चाहते हो कि मैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर प्रेफरेबली एक वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दो टाइम मैनेजमेंट वीडियो, ताकि मैं आपको जितनी भी मेरी नॉलेज, पेड नॉलेज है, वो मैं आपको फ्री के अंदर शेयर कर सकूँ। और आने वाले टाइम के अंदर शायद से मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं एक फ्री के वर्कशॉप करूँगा जहाँ पर कोई भी पैसा नहीं होगा जूम ऐप पे। मैं आप सबको टाइम मैनेजमेंट के बारे में सिखाऊंगा, क्योंकि फॉर मी, मेरे लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं भी बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो टाइम मैनेजमेंट वीडियो, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्स करूँगा। थैंक यू। नाउ तीसरा ऐसा वे जिसकी वजह से आप डेली बेसिस पे और भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाओगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दे देता हूँ, और ये मेरा फेवरेट भी है। अब पहले वाले दो भी मेरे फेवरेट हैं, उनको भी डेली बेसिस पे मैं फॉलो करता हूँ, लेकिन इसको मैं हमेशा अपने साथ, मेरे को लगता है कि मैं इसे कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि इसका नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, या फिर आप इसे पोमोडोरो ऐप भी बोल सकते हो। अब बेसिकली ये क्या टेक्निक है? सबसे पहले आपको इस टेक्निक को फॉलो करने के लिए, इस रिसर्च को फॉलो करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है पोमोडोरो ऐप। उस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ पर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। अब ये रिसर्च बेसिकली क्या कहता है कि जो हमारे दिमाग की एफिशिएंसी होती है ना, टॉप मोस्ट एफिशिएंसी, वो बेसिकली 25 मिनट के लिए ही होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं कि एक घंटे के लिए वीडियोस को देखते रहते हैं, तो ना 25-30 मिनट के बाद ना हम बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाते हैं। पहले हमारी 25 मिनट के लिए पीठ बिल्कुल सीधी होती है, आस्ता आस्ता तो वो टेढ़ी होने लगती है। तुम समझ पा रहे हो, तुम्हें फील आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट? तो पोमोडोरो बेसिकली कैसे हेल्प करता है, ये ऐप आपको जब डाउनलोड करोगे तो बेसिकली जैसे ही आप इस ऐप के अंदर लॉगिन वगैरह करोगे, वहाँ पर आपको 25 मिनट का टाइमर मिलेगा। अब पोमोडोरो टेक्निक वर्क कैसे करती है? आपको उस टाइमर को दबाना है, आप 25 मिनट के लिए नॉन स्टॉप अपना प्रोडक्टिव वर्क करोगे। मैं एग्जांपल भी दूंगा आपको। आप 25 मिनट के लिए अपना नॉन स्टॉप वर्क करोगे, फिर 5 मिनट का ब्रेक ले लोगे। अब उस ब्रेक में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह के ऊपर स्क्रॉल करो। उन 5 मिनट के अंदर आप प्रेफरेबली कोई गाना सुन सकते हो, या फिर चुपचाप बैठ के मेडिटेट कर सकते हो 5 मिनट के लिए, शांति से अपने पेरेंट्स का ध्यान लगा सकते हो, गॉड का ध्यान लगा सकते हो, या फिर आराम से सांसें ले सकते हो, या फिर 5 मिनट के लिए वॉक पे जा सकते हो, ठीक है? और फिर से तुम 25 मिनट का अपना काम करना शुरू करो। तो जब मैं इस किताब को पढ़ता हूँ, मैं सबसे पहले बेसिकली किताब को खोलूँगा और पोमोडोरो ऐप में टाइमर को दबा दूंगा। अब 25 मिनट का टाइमर होगा, 25 मिनट तक मैं इस किताब को नॉन स्टॉप पढ़ता रहूँगा। 25 मिनट के बाद ऑटोमेटिकली रिंग बज जाएगी, जिसकी वजह से मुझे पता चल जाएगा कि मेरे 25 मिनट पूरे हो चुके हैं, ठीक है? अब 5 मिनट का मेरे को ब्रेक मिलेगा। 5 मिनट में मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, अपार्ट फ्रॉम स्क्रॉलिंग ऑन इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया। उसके बाद 25 मिनट में चाहे तो मैं इस किताब को पढ़ सकता हूँ, या फिर कोई और प्रोडक्टिव काम जैसे टाइपिंग कर सकता हूँ, या फिर कोई पॉडकास्ट दे सकता हूँ, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या होगा, 25 मिनट के लिए मैंने देख लिया। अब मॉरल यहाँ पर ये कि अगर आप डेली बेसिस पे 8 पोमोडोरोस, मतलब 4 घंटे 8 पोमोडोरोस कंप्लीट कर लेते हो ना, बूम, आपने अपने दिन का सबसे प्रोडक्टिव वर्क कर लिया। 4 घंटे आपने खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट को दे दिए, एक बेटर वर्जन बनाने के लिए दे दिए। 4 घंटे बहुत होते हैं, और अगर 4 घंटे आप डेली बेसिस पे देने शुरू हो गए, ट्रस्ट मी ऑन दिस, 1 साल के अंदर क्या, तुम 3 महीने के अंदर क्या, 1 महीने के अंदर खुद को एक बेटर वर्जन बना लोगे अपना। तुम्हें खुद के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख जाएगा, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने कॉन्फिडेंस के अंदर, क्योंकि ये सब चीज़ें ने मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प किया हुआ है। तो डेफिनेटली अब तुमको मैं गाइडेंस दे रहा हूँ तो अच्छी गाइडेंस ही दे रहा हूँगा। तुम पोमोडोरो ऐप को डाउनलोड करो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये ऐसे 3 तरीके थे जिसकी वजह से तुम ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हो ऑन अ डेली बेसिस। पहला डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा टाइम मैनेजमेंट, और तीसरा पोमोडोरो टेक्निक। तो इन 3 टेक्निक्स को फॉलो करो अगर आप अपना एक बेटर वर्जन बनाना चाहते हो। सो हम इस वीडियो के एंड में पहुंच चुके हैं। बस सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा वीडियो खत्म करने से पहले कि थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। और आप जितने भी मेरे वीडियोस को देखते हो, चाहे जितने मर्जी व्यूज़ आते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। मैंने कभी सोचा नहीं था मैं ग्रो कर पाऊँगा। आहिस्ता आहिस्ता भी बहुत जर्नी आगे, बहुत आगे वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हें देना है। मैं डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ ताकि तुम्हारे साथ वैल्यूएबल कंटेंट शेयर कर सकूँ, ऐसी चीज़ें शेयर कर सकूँ जिसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया है। आने वाले टाइम में और भी इंप्रूव करता रहूँगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये कॉलेज स्टूडेंट आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाए जिसकी वजह से आपका भी एक बेटर वर्जन बन सके, सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। और जिस भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो या फिर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं डेफिनेटली अगर वो टॉपिक मेरी नॉलेज में हुआ, मैं उसकी बारे में तुम्हें वैल्यूएबल कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। टिल देन, सक्षम महाजन दिस साइड, पीस।